तो सिंह लगन के चार्ट में हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में और इस वीडियो में देखेंगे आपके सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव जहां कुंभ राशि में अब आपके राहु स्थित होंगे। देखिए ऐसा राहु होगा तो आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस देगा, जैसे मैरिज को लेके, आपके खुद के नेम फेम को लेके, या आपकी लाइफ में जो आपका जीवन स्तर है उसको लेके। ऐसा राहु आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाएगा, लेकिन वो सपने आप कभी भी पूरे नहीं कर सकेंगे। इवन उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको किसी ना किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इस केस में सामने वाला आपको चीट करेगा और स्पेशली ये सब मैरिज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे राहु इंडिविजुअल रूप से आपके पर्सनल जो नेम फेम है या आपका अगर विदेश सेटलमेंट होता है कुछ हद तक आपका राहु साथ अवश्य देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तभी आएगी जब आप किसी और के साथ मिल जाते हैं या किसी और के साथ कोई पार्टनरशिप कर लेते हैं। ये राहु बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है या आपको एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है, साथ ही साथ फॉरेन सेटलमेंट में भी आपको साथ देगा। लेकिन आपको मैरिज के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है और पार्टनर से आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना रखें। ऐसा जब तक ये सोचता है कि मैरिज होने के बाद उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी या उसकी लाइफ में जो उसका जीवन साथी होगा वो उसका बहुत ज़्यादा साथ देगा, बट होता इसके विपरीत है। ऐसे में आपके लगन में जो केतु स्थित है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है और इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से आप लाइफ में एकदम स्टक हो जाते हैं। यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है तो अक्सर आपको विदेश से कनेक्टेड रखेगा किसी भी तरीके से, चाहे आपका विदेश आना जाना रहे या विदेश में आप सेटल होने को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किसी और पर जितनी कम डिपेंडेंसी आप रखेंगे उतना अच्छा आप कर सकेंगे राहु के इस प्लेसमेंट की वजह से। साथ साथ में राहु आपको लाइफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीने के लिए भी प्रेरित करेगा, लेकिन इसमें भी आपको स्वयं ही ज़्यादातर मेहनत करनी होगी। ये राहु आपके आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, लेकिन अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है या आपने कहीं से पैसा उधार लिया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। अब आपको यहाँ देखना होगा कि शनि आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है और साथ में राहु के साथ भी यहाँ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। हो सकता है राहु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ग्रह भी अब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा राहु के साथ स्थित होने से, और उस ग्रह की क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई होने से वो ग्रह भी अपना प्रभाव आपके सातवें भाव में डाल पाएगा। तो उस ग्रह का संबंध आपको शनि और राहु दोनों के साथ ही देखना चाहिए। इसके साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि वो ग्रह कोई ऐसा ग्रह है जो राहु का ही मित्र ग्रह हो, तो आपके लिए नेम फेम के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप कोई भी बिजनेस करें तो आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट होके ही करें या कहीं से लोन वगैरह भी ना लें। इस प्रकार का राहु है तो ये आपको नेम फेम बहुत ज़्यादा देगा। इवन लोग हमेशा आपको चाहेंगे और हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन लगन में बैठा हुआ केतु ये सब आपको उतना ज़्यादा अनुभव नहीं होने देगा। हमेशा आपको केतु कंफ्यूज करता रहेगा। हालांकि इस प्रकार का जो जातक होता है हमेशा पब्लिक डीलिंग में काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अक्सर लोगों से धोखे से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। इसके साथ साथ डिपेंड करता है कि आपको राहु की महादशा है या नहीं। अगर आपको राहु की महादशा नहीं भी है तो भी आपको मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर सबसे ज़्यादा सावधानियां रखनी चाहिए। इसके साथ साथ बिजनेस को लेकर भी ऐसा राहु है तो आप शेयर मार्केट से या इवन लॉटरी सट्टा से काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं एक समय पर, लेकिन वो पैसा बाद में आप कहीं ना कहीं लालच में आकर खो भी देंगे। इसी तरीके से आपका पार्टनर आपके पैसे का फायदा उठाएगा या आपको फाइनेंशियली हार्म करेगा। इस प्रकार की राहु की प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगी और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस देगी। ये एक्सपेक्टेशन खुद तो आप देखेंगे ही खुद से, लेकिन दूसरे लोगों से भी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पर खुद से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उनको ज़रूर आप पूरा कर सकते हैं अपने हार्डवर्क के थ्रू, लेकिन दूसरे लोगों से अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इनमें आपको कमी लानी होगी। इसके साथ साथ यहाँ राहु के साथ जो भी प्लेनेट है वास्तव में वो प्लेनेट अब आपके कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है आपको ये भी देखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ राहु के एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात करेंगे तो राहु आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 11वें भाव को एक्सपेक्ट करने की वजह से यहाँ आपकी जो इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं वो और भी तेजी से बढ़ती हैं। हालांकि ऐसा राहु आर्थिक रूप से आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, बट आपको अपने फैसले लेते हुए हमेशा सावधानी रखनी होगी। और चंद्रमा भी आपके चार्ट में पीड़ित स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है और शनि भी अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो राहु यहाँ उतना बेहतर रिजल्ट नहीं प्रदान करता।
और सबसे ज़्यादा आपके रिलेशनशिप और मैरिज पर ही ऐसा राहु असर डालता है। ऐसा राहु हो सकता है कि आपको फॉरेन से कनेक्टेड रखे मैरिज के थ्रू, हो सकता है कि आपका पार्टनर का कनेक्शन विदेश से हो, या इवन आपका जो पार्टनर होगा वो विदेशी भी हो सकता है किसी किसी केस में, बट ये आपके ओवरऑल चार्ट पर ही डिपेंड करेगा। तो राहु का 11th हाउस पर दृष्टि डालना ये आपके नेटवर्क को काफ़ी मजबूत बनाएगा, लेकिन दूसरों के माध्यम से आप परेशानियां झेलेंगे। आप वास्तव में बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे, लेकिन लगन का केतु आपसे ये सब दूर करेगा। आपकी खुद की नेचुरल क्वालिटीज या आपकी जो भी नेचुरल टैलेंट है वो आपको पता नहीं होगा। वास्तव में आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, दिखने में लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। सूर्य भी अब आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में होने ही चाहिए, क्योंकि सूर्य अगर मजबूत होंगे तो उतना ही ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकेगा। और जो केतु का इल्यूजन है एक तरीके से, जो आपके लगन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पास बची हुई रहेगी। तो यहाँ पे सूर्य का मजबूत होना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। साथ में फिर राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके लगन पर। अब यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ पर केतु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की क्षमता रखता है। वैसे तो देखा जाए तो राहु भी यहाँ आपके लगन पर एस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन केतु के अलावा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से प्रभावित जरूर होगा। तो आपको ये सब देखने की जरूरत है। साथ में आपको ये देखना चाहिए कि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह और केतु का संबंध कैसा है, या केतु के साथ बैठे हुए ग्रह और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के आपसी जो संबंध हैं वो कैसे हैं। यहाँ पे अब राहु लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से राहु आपको इल्यूजन में डालेंगे काफ़ी ज़्यादा। और केतु लगन में होने से आप वास्तविक स्थिति को पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ लॉस हो रही है वास्तव में। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रोग्रेस जरूर दे सकता है केतु जो आपके लगन में बैठा है, बट बाकी आपके रिश्तों के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में केतु आपका उतना ज़्यादा साथ नहीं देने वाला। साथ साथ में केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य होगा। आपको उन भावों के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा। इसके साथ ही फिर राहु लगन पे अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये आपके पर्सनल नेम फेम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अपने पर्सनल नेम फेम का अंदाजा आपको इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके लगन में केतु स्थित हैं, और केतु आपको अपने आप से ही डिटेच करेगा। इसके साथ फिर राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे राहु दृष्टि डालें तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट देगा, बट आपको ज़रूरत है उस टैलेंट को पहचानने की और उस टैलेंट के हिसाब से कार्य करने की। राहु का जो थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट है, अपने भाई बहनों से, रिलेटिव्स से या पड़ोसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें। यहाँ पर ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग बनाता है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन कभी कभी आप ऐसी रिस्क भी ले लेते हैं जिससे आप बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए नॉर्मली कुंभ का राहु हम बहुत ही अच्छा मानते हैं, बट ये सप्तम भाव की बात है। सप्तम भाव में आपको हमेशा अलर्ट रहना ही होगा। इसके साथ साथ अब राहु सप्तम में होते हुए दूसरे लोग आपको बहुत ही जल्दी जज कर लेंगे और वो आप में कोई ना कोई कमी अवश्य ढूंढ लेंगे और फिर आपका फायदा उठाएंगे। तो जब भी आप मैरिज का डिसीजन ले रहे हैं, जब भी किसी के साथ पार्टनरशिप करने का डिसीजन ले रहे हैं, या अदर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। थर्ड हाउस पे राहु दृष्टि डाले तो ये आपको क्षमता बहुत ज़्यादा देगा, और लाइफ में जो आप गोल लेके चल रहे हैं उस गोल को भी आप काफ़ी इजीली अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये उतना इजी भी नहीं होगा आपके लिए। आपके चार्ट में दूसरे प्लैनेट्स का मजबूत होना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ अब आपको देखना होगा अपनी महादशा को। वास्तव में आपको राहु की महादशा है तो ये सारे के सारे परिणाम आपको काफ़ी स्ट्रांगली ही देखने को मिलेंगे, और तब आपको और भी ज़्यादा अवेयर रहना होगा।